अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आयत नंबर 38। अस्मि बिहिम व अबसिर यौम यअतूनना लाकिनिज़्ज़ालिमून अल-यौम फ़ी ضलालिम मुबीन। क्या खूब देखने सुनने वाले होंगे इस दिन जबकि हमारे सामने हाजिर होंगे, लेकिन आज तो ये जालिम लोग सरी गुमराही में पड़े हुए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं अस्मी बिहिम व अबसिर, यानी इस दिन ये लोग खूब सुनने और देखने वाले बन जाएंगे। हालांकि दुनिया में हक को ना सुनना चाहते थे ना देखना। फिर फरमाया यौम यातूनना, यानी जब ये हमारे सामने हाजिर होंगे तो हर हकीकत इन पर खुल जाएगी। लेकिन अफसोस के साथ फरमाया लाकिनिज़्ज़ालिमून अल-यौम फ़ी ضलालिम मुबीन, यानी आज के दिन ये जालिम लोग खुली गुमराही में हैं। ضलालिम मुबीन का मतलब ये है ऐसी वाज़ह गुमराही जिसमें कोई शक नहीं, कि जो लोग दुनिया में हक को नज़रअंदाज करते हैं क़यामत के दिन सब कुछ देख और समझ लेंगे, लेकिन उस वक़्त समझना और देखना कोई फ़ायदा ना देगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह। आयत नंबर 39। वअंज़िरहुम यौमल हसरति इज़ क़ुदियल अम्र वहुम फ़ी ग़फ़लतिन वहुम ला युमिनून। तू इन्हें इस रंजो अफसोस के दिन का डर सुना दे जबकि काम अंजाम को पहुंचा दिया जाएगा और ये लोग गफलत और बेईमानी में ही रह जाएंगे। ये आयत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है कि लोगों को यौमुल हसरा से डराएं, यानी वो दिन जब शदीद अफसोस और पछतावा होगा। अल हसरती का मतलब है ऐसा गहरा रंज के इंसान चाहेगा कि काश दोबारा मौका मिल जाए, मगर मुमकिन ना होगा। फरमाया इस कुदियल अम्र, यानी जब हर फैसला हो चुकेगा और जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में जा चुके होंगे। लेकिन दुनिया में हाल ये है कि वहुम फी गफला, यानी ये लोग गफलत में पड़े हैं और ला युमिनून, ईमान नहीं लाते। इंसान को आज ही समझ जाना चाहिए, क्योंकि क़यामत के दिन सिर्फ पछतावा होगा, अमल का मौका नहीं मिलेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर चांस देते हैं तो वो दुनिया में देते हैं। जो इस दुनिया में चांस मिलने के बावजूद भी फायदा नहीं उठा रहा है, तो ट्रस्ट मी आखिरत में उसे पछतावे के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। आयत नंबर 40। इन्ना नहनु नरिसुल अर्द व मन अलैहा व इलैना युरजऊन। खुद जमीन के और तमाम जमीन वालों के वारिस हम ही होंगे और सब लोग हमारी ही तरफ लौटा कर लाए जाएंगे। फरमाया इन्ना नहनु नरिसुल अर्द व मन अलैहा, यानी आखिरकार जमीन और इस पर रहने वाली हर चीज के वारिस सिर्फ हम यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ही होंगे, क्योंकि सब मखलूक फना हो जाएगी और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन बाकी रहेगा। नारिस का मतलब है वारिस होना, यानी सब कुछ खत्म होने के बाद असल मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन ही जाहिर होगा। फरमाया व इलैना युरजाऊन, यानी सब लोगों को हमारी ही तरफ लौट कर आना है, जहां इनके अमाल का हिसाब होगा। दुनिया की मलकियत आरजी है, असल मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है और आखिरकार हर इंसान को इसी के सामने हाजिर होना होगा। आयत नंबर 41। वज़्कुर फिल किताबि इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। इस किताब में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान कर, बेशक वो बड़ी सच्चाई वाले पैगंबर थे। ये मक्की सूरत है, इसमें अहले मक्का को समझाने के लिए नाजिल हुई। अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देते हैं कि कुरान में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या लोगों के सामने बयान करें, क्योंकि कुरैश अपने आप को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद कहते थे और इस पर फख्र भी करते थे, बल्कि ये दावा भी करते थे कि वो इनके दीन पर हैं। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़ह किया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का असल दीन और तरीका क्या था और इनकी हकीकी सोच क्या थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं
وَاسْکُرْ فِی الْکِتَابِ ابراہیم، یعنی اس کتاب یعنی قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرے تاکہ لوگ ان کی زندگی سے سبق حاصل کریں۔ پھر ان کی دو عظیم صفات بیان کی گئی، صدیق نبیہ، صدیق کا مطلب ہے بہت زیادہ سچا، ہر حال میں سچ کی تصدیق کرنے والا، جو زبان سے ہو وہ اس کے عمل میں بھی ہو، تو یہ صدیق ہوتا ہے۔ یعنی آپ علیہ السلام قول و فعل دونوں میں سچے تھے اور اللہ رب العالمین کے ہر حکم کو فوراً مان لیتے تھے، اور نبی جن یعنی وہ اللہ رب العالمین کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سچائی، اخلاص اور کامل اطاعت کا بہترین نمونہ ہے، اسی لیے قرآن میں ان کا ذکر بار بار کیا گیا ہے تاکہ ہم ان جیسی صفات اپنائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے، دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔